आज हमारे साथ स्टूडेंट है दिवांशु। इन्होंने हमें संपर्क किया है। इनका ऑस्ट्रिया से एडमिशन आया हुआ है, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से। तो अभी इन्होंने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, रेजिडेंसी परमिट। तो उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। तो दिवांशु जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। Thank you so much, sir. It's pleasure meeting you. ओके, थैंक यू जी। तो सबसे पहले दिवांशु जी ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं सर खन्ना से हूँ, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको? सर आपको तो मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह से काफी वीडियोस देखी हैं ठीक आपकी। ठीक। यूरोप से रिलेटेड आप ही तो एक्सपर्ट हो पूरे पंजाब में यहाँ पे। नहीं, पंजाब में या पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, ये नहीं बताया आपने। पंजाब का पूरे नाम इंडिया लेकर। में मोस्टली यूरोप में आप काफी केसेस डील करते हो, ऐसा मुझे पता ही है, देखी है आपकी वीडियोस वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आपका सर क्वेरी लेंगे हम। आपने हमें हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई है कुछ गाइडेंस के लिए। तो आपके केस को अभी देखेंगे, देखने के बाद फिर प्रॉपर इसके ऊपर वर्कआउट भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपकी क्वेरी कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? ऑस्ट्रिया सर। ऑस्ट्रिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में आपने कौन सी कैटेगरी का कोई वीजा अप्लाई करना है या कुछ क्या चाहते हैं हमसे? हाँ जी सर, ये एक्चुअली मेरे पास जो है यूनिवर्सिटी से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो ओके। वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस लेटर में लिखा हुआ है कि आपको जो फाइनल इनरोलमेंट जो का प्रोसेस होगा, फीस वगैरह वो सारी इन पर्सन यूनिवर्सिटी में वहाँ जाके करनी पड़ेगी, उन्होंने ठीक ये लिखा है। तो ठीक है। मुझे अब ये क्लियर नहीं हो रहा कि जो टीआरसी जो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट होगा अपना, उसके लिए तो फिर आप आई थिंक फीस वगैरह पे होनी चाहिए, जो कि मैंने अपनी रिसर्च करी है, चेकलिस्ट वगैरह देखी सारी। तो जो वीजा डी के लिए भी मतलब आपको ये सब चीजों की होगी। तो मेरे पास अभी फाइनल इनरोलमेंट नहीं है, मेरे पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो मुझे इस चीज की कंफ्यूजन है कि मुझे कौन सी कैटेगरी का वीजा अप्लाई करूं, टीआरसी अप्लाई करूं। और जो मुझे यूनिवर्सिटी ने बताया, मेरी इनरोलमेंट की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2022 है। टिल दिस डेट मुझे इनरोल हो जाना चाहिए यूनिवर्सिटी में वहाँ पे। ठीक तो है। मुझे ये चीज मतलब उसमें थोड़ा डाउट है कि मैं टीआरसी अप्लाई करूंगा तो 2 महीने उसमें लग जाएंगे। फिर उसके बाद क्या मैं वीजा डी लेके वहां पे जाके इनरोल करूं, फिर टीआरसी क्या मेरी वहां से अप्लाई हो जाएगी कि नहीं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन आई हुई है मेरे सामने अभी ना। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है तो हम इसमें रेगुलर केसेस डालते हैं ऑस्ट्रिया के अंदर स्टूडेंट्स के। तो मैं आपको गाइड करूंगा, जरूर बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले ये है कि 31 को आपका वहां पे क्लासेस स्टार्ट है, 31 अक्टूबर को। अभी टाइम आपके पास 31 अक्टूबर अभी है। आज मतलब 2 महीने पड़े हैं समझो। ठीक एक्चुअली है। क्लासेस तो सर 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन इनरोलमेंट की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक है, उन्होंने बोला। ठीक ठीक। तो अगर आपको आज कल के अंदर रेजिडेंसी परमिट के लिए अपॉइंटमेंट मिलती है एम्बेसी से, तो इमीडिएटली पुट द एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंसी परमिट, स्टूडेंट रेजिडेंसी ओके। परमिट। उसके अंदर कुछ कंडीशंस है ऑस्ट्रिया के अंदर। अगर तो आपकी जो स्टडी है 90 दिन या 180 दिन तक की है, 180, 180, तो डी वीजा लेकर जा सकते हैं। लेकिन ना तो सी वीजा ना तो डी वीजा वहां जाकर चेंज नहीं होगा जी, ये कन्वर्ट नहीं होगा वो। तो आपको रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना पड़ता है जिन्होंने 180 दिन से ज्यादा वहां जाकर रहना है, यहाँ से, इंडिया से। अगर आप यहाँ से अपना डी वीजा लेकर चले भी जाते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनरोलमेंट फिजिकल वहां पर होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि आप चले तो गए डी वीजा लेकर, उस डी वीजा चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो आपको दोबारा कंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी। तो एग्जिट के लिए आपको फिर इंडिया आना पड़ेगा। इंडिया आने के बाद फिर रेजिडेंसी अप्लाई करेंगे तो इट विल टेक अगेन टाइम। तो क्या आपको यूनिवर्सिटी आपको उतने टाइम के लिए स्पेयर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? तो आपके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेशन ये है कि आप इमीडिएटली अपनी रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करें उनसे अपॉइंटमेंट लेकर, और इसके ऊपर और ना कुछ सोचे, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हैं। तो आपका यहाँ पर इनरोलमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनरोलमेंट की जो एम्बेसी वीजा के लिए आपका एक्सेप्टेंस लेटर ओरिजिनल भी आया आपके पास? ओरिजिनल नहीं आया सर। तो जो एक बार यूनिवर्सिटीज को बता दीजिए कि ओरिजिनल भी भेज दें।
उनको अगर चेकलिस्ट भेजते हैं, अगर आपने चेकलिस्ट चेक की इसकी, सॉरी। चेकलिस्ट चेक की है इसकी, चेकलिस्ट स्टूडेंट वीजा की या हाँ जी, रेजिडेंसी। वीजा डी कीजिए। हाँ जी, वहाँ पे वो लिखा हुआ है भी आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड आपका मतलब होना चाहिए, पे फी पेमेंट का होना चाहिए फी सारा। पेमेंट तो देखो, मुझे यही तो। अगर नहीं, फी पेमेंट की कंडीशंस तब आती है अगर आपकी ट्यूशन फीस हो तो। अगर ट्यूशन फीस नहीं है तो देन देयर इज नो नीड फॉर वो फी पेमेंट। नहीं, एक्चुअली ट्यूशन फीस तो है ना 740 कुछ पर सेमेस्टर करके है हाँ हमारा। नहीं, पर सेमेस्टर 740 यूरो पर सेमेस्टर। तो अच्छा उसमें अच्छा। उन्होंने, जो यूनिवर्सिटी है आपकी, उसने उसमें कोई डेडलाइनें दी है कब फीस पे करनी है? वो उन्होंने यही बोला है, जो भी बाकी फॉर्मेलिटीज होंगी वो इन पर्सन होगी वहां पे जाके तो एडमिशन आप डिपार्टमेंट में आप जाके। कुछ नहीं है, आप अपना एडमिशन लेटर लगाकर अपनी रेजिडेंसी परमिट करनी है अप्लाई। तो ड्यूरिंग द कवरिंग लेटर यू नीड टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन योर कवरिंग लेटर। कवर लेटर में हमें ये करना पड़ेगा। चीजें, हाँ, उसके अंदर एक्सप्लेन करनी ये चीजें सारी। तो आप अभी इसको ओके। लेट मत करें। बुक द अपॉइंटमेंट एंड पुट योर एप्लीकेशन रेजिडेंसी परमिट विदाउट एनी फर्दर डिले, अदरवाइज ये आपका नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। एक ही इंटेक है। और सर टीआरसी के लिए मुझे जैसे डॉक्यूमेंटेशन का मेजर डॉक्यूमेंटेशन, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट पोस्टर कराना होगा। और हम्म। पीसीसी, इन सब में भी पीसीसी में कितना टाइम लग जाएगा अगर देखें तो? तो वो मैं, पीसीसी डिपेंड आपके यूरिडिक्शन जहाँ पे आपने अपनी अप्लाई करनी है, पासपोर्ट और पीसीसी। लोकल पुलिस स्टेशन से कि पासपोर्ट, चंडीगढ़ वगैरह पासपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस। ऑफिस है? हाँ, ओके। तो वहां से लेनी ओके। पड़ेगी। और और होगी, और मेजर और टीआरसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन अगर और मुझे कुछ इकट्ठे नहीं है, करने हो फंड्स तो फंड्स ओरिजिनल फंड्स जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो, उसके अंदर जितने। फंड्स की रिक्वायरमेंट, सर फंड्स अभी कैसे सुनिए, अगर मैं। अभी आप बाकी चीज के लिए आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, अनदर थिंग्स आई कैन एक्सप्लेन यू मोर। क्योंकि योर केस इज नॉट सो इजी कि अभी 1 मिनट में ये डाल दी जाए। अभी सारा कुछ आपने कहा कि 5,000 के अंदर मैं अभी आपका जो 40-50 हजार रुपये वाला काम है मैं बता दूं। तो आपको मैंने मोटा मोटा ये समझा दिया है कि आप लेट हैं, डू नॉट गो फॉर वीजा के लिए, पुट द एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंसी परमिट स्टूडेंट की। अगर आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी मोर देन 180 डेज है। वो डॉक्यूमेंट फिर बता दिए हैं, आप फंड्स आपके पास, आपकी फीस, आपका वहां से एक्सेप्टेंस लेटर। अकोमोडेशन के लिए भी उनसे अप्रोच कर ले कि मैं अकोमोडेशन भी बुक करना चाहता हूँ, उसके लिए भी यूनिवर्सिटीज को टेल देम कि नीड द प्रूफ टू अटैच विद योर वीजा फाइल, वो भी चाहिए। अकोमोडेशन के लिए भी अगर आप असिस्ट कर सकते हैं कुछ? नहीं, यूनिवर्सिटी को आप कांटेक्ट करें, मैं असिस्ट तो करूंगा, मैं आपको बता दूंगा सारा प्रोसेस किस तरीके से आपका सारा कुछ होगा जी। लेकिन डिले एक्चुअली मत मैंने करें, देख। अभी डिले मत करें, इसको भी डालना है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि नहीं इसका। नहीं, मैं आपसे ऑनेस्ट ओपिनियन सर यही चाहता हूँ कि जैसे आप ऑनेस्टली बोल ही रहे हैं कि मैं डिले हूँ। तो मैं हम्म। यही आप प्रैक्टिकल आप इन सब चीजों में डील करते, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब कितने चांसेस कितने हैं कि मतलब मेरा प्रोसीजर हो जाएगा, इन द सेंस कि मैं काफी लेट हूँ अभी। नहीं, प्रोसीजर, ऑनेस्ट ओपिनियन अगर अगर आप अगर मुझे दे सकें। टुडे ऑनवर्ड भी आप स्टार्ट करते हैं, मंडे से भी स्टार्ट करते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट इन टाइम आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको देखिए, एक और मैं चीज इसमें फिर क्लियर कर दूं, स्टूडेंट रेजिडेंसी में आपको पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको फिर साइड में रख दीजिए। स्टूडेंट ओके। रेजिडेंसी में अगर आपने वहां पे स्पाउस डिपेंडेंट जाना होता तो देन इट नीडेड इट। तो अब उसको आप बस छोड़ दीजिए। आप अनदर जो डॉक्यूमेंट हैं आपके, उनको इमीडिएटली प्रिपेयर करें, आपकी बैंक स्टेटमेंट एज वेल एज आप इमीडिएटली एम्बेसीज को मेल लिखकर अपनी रेजिडेंसी परमिट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। बाकी सारे सिंपल डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास ऑलरेडी रेडी हैं। ओके। और सर ये पूछना था, टीआरसी के लिए मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे अपने एजुकेशन के? हाँ हाँ। बिकॉज एक्चुअली वो अभी मेरे वो अभी कहाँ? एक्चुअली वो मेरे यूनिवर्सिटी के पास ही है, वो उन्हीं के पास है ना। तो उनको कुरियर करे थे मैंने ओरिजिनल। उनसे मेल करके पूछ लीजिए कि मैंने अभी उन्होंने बोला वैसे उन्होंने बोला वैसे तो हमारा इन मतलब आप वहां पे वहां आओगे पर आएंगे तो हम तब देंगे, आपको। वैसे ही देते हैं वो। हाँ जी। हाँ तो जी। आपने उसकी ईमेल के साथ वो चीजें लगानी, हम भी ऐसे ही करते हैं। हम ईमेल के साथ जब ये सारा केस तैयार करते हैं ना, तो ये सारी चीजें उसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं कवरिंग लेटर के अंदर। क्योंकि आप चेकलिस्ट चेक करना, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कवरिंग लेटर में आपने सारा एक्सप्लेन करना है अपने बारे में।
आप आई थिंक सो आपने चेक किया होगा जी, हाँ जी, हाँ जी, लिखा हुआ। तो ये चीजें हाँ उसके जी। अंदर मेंशन कर देनी है हमने। और मतलब अपना मतलब पूरा केस बताना है भी, हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है, पूरा क्लियर बताना है, कुछ क्लियर ऐसा बताना है, इशू हाँ। होगा वो नहीं। उनको वैसे एम्बेसीज को मालूम होता है, क्योंकि उनका ये फर्स्ट केस नहीं है, आपके लिए फर्स्ट केस है। उनको मालूम है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटीज के पास जाते हैं जब वहां पे एडमिशन डाला जाता है, तो उनको मालूम हाँ है ये। जी, फिर भी आपने अपनी ओर से ये चीजें बीच में लिख देनी है। और डॉक्यूमेंट सारे आपने अपोस्टल भेजे होंगे, जैसे उसका प्रोसेस है अपोस्टल वाला भी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ ठीक। जी, तो हाँ अभी जी। सारा कुछ छोड़ के आप अपॉइंटमेंट बुक करें, और बाकी सारा कुछ रेडी है। तो पुट द एप्लीकेशन फॉर उसके लिए, अपनी रेजिडेंसी परमिट के लिए। तो टीआरसी के लिए मतलब आएगा, उसके बाद ही वीजा डी के लिए होगा, हाँ, उसके टीआरसी बाद ही अप्रूवल। उन्होंने आपका पासपोर्ट मांगेंगे, फिर पासपोर्ट जाकर करवा लेना है आपने, स्टैंपिंग। ओके। और सर जो टीआरसी के लिए मतलब सबमिशन होगी एम्बेसी में फाइल, तो उसका भी इंटरव्यू वगैरह का कभी Of कुछ होगा course, they प्रोसेस? will ask the question. Lot of things they will ask. सॉरी। I am saying कि they are taking a proper interview. ओके। हाँ हाँ। जब टीआरसी की फाइल सबमिशन होगी वहां पे वो इंटरव्यू फिर लेंगे Yes, पक्का। of course, of course. और ओके। पूछिए दिवांशु जी, बाकी अगर आप चाहते हैं कि आगे हमने आगे भी प्रोसेस करना है, तो हमने आपको अपनी फीस बताई होगी टोटल। तो हमारा जो कंसर्न पर्सन है उसको आपने कांटेक्ट कर लेना है, और कांटेक्ट के थ्रू फिर हम फर्दर आपकी फाइल का वो भी हैंडल करेंगे, कवरिंग लेटर में व्हाट्सएप वगैरह सब में हेल्प करेंगे। ओके। हाँ ओके। जी, ठीक है। तो पीसीसी की रिक्वायरमेंट अभी है वो नहीं आप फिलहाल छोड़ दीजिए टीआरसी के उसको, लिए जब। लीव इट अबाउट स्टूडेंट वीजा। अगर आपने वहां पे जाना होता है स्पाउस के लिए, देन इट इज मैंडेटरी। तो अभी आप गो फॉर अनदर थिंग्स जो अभी पड़ी हुई है। आप सबसे पहले है आपकी वीजा अपॉइंटमेंट, उसको भी टाइम लगता है रेजिडेंसी के लिए। और फोन करके, हाँ जी। जहाँ उनको फोन करके मेल करके उसके पीछे पड़ जाए। ओके। एक्चुअली मैंने वही वो एम्बेसी में भी कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने यही मुझे बोला कि जो अगर आप वीजा डी के लिए जाके इनरोल करके, सर ये पूछना था, ये सपोज मैं इनरोल वहां पे जाता हूँ और मेरा सपोज यूनिवर्सिटी इनरोल नहीं करती तो मुझे, तो फिर टीआरसी अप्रूव हो गई मेरी सपोज यहाँ से, तो फिर हम्म। मतलब कैसे सीन होएगा? नहीं नहीं, कोई सीन नहीं होगा आपको। अगर आपका वीजा अप्रूव्ड हो गया तो देन दे विल नॉट डू एनीथिंग। वो यूनिवर्सिटी वाले वो आपके साथ पत्राचार करते रहेंगे, आपका टाइम भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि ठीक है टिल दैट टाइम तुम आ सकता है। आपने अपना स्टेटस भेज देना कि मेरा अभी फाइल रेजिडेंसी की इनके पास पड़ी हुई है। ओके। हम्म। ओके। मुझे यही कंसर्न है क्योंकि 31 अक्टूबर जो है सर इनरोलमेंट की अभी लास्ट डेट छोड़ है। दीजिए, अभी डाल लो उसको, बाकी छोड़ दीजिए हाँ कहानी। जी, ये क्लियर तो हाँ कर दिया जी। मैंने, ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। अभी सिर्फ रेजिडेंसी के लिए टेक द अपॉइंटमेंट एंड पुट द एप्लीकेशन। ओके। हाँ। ओके। नहीं एक्चुअली मुझे ये है क्योंकि आप तो सर ऑनेस्ट ओपिनियन देते हो, तो मैं तो हम्म। परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा, आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है। टाइम फ्रेम मेरे पास यही है, मैं बोल रहा हूँ कि टाइम फ्रेम अगर। मैंने सर, और ऑप्शन क्या है फिर आपके पास? देन यू नीड टू वेट हाँ फॉर वन जी। ईयर, एक साल वेट। अभी मैंने फिर बता दिया, लीव इट एंड अदर थिंग्स, गो फॉर अ रेजिडेंसी परमिट, पुट द एप्लीकेशन। ओके। हाँ जी। ठीक ठीक। है ओके। सर। ओके सर, ठीक बहुत है। बड़ा हाँ बढ़िया जी। लगा दिवांशु जी, ऐसे ओपिनियन बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं जब उनके एडमिशन्स आ जाते हैं। कुछ कंट्री बड़ी क्रिटिकल्स रहती हैं, ये हाँ जी। ऑस्ट्रिया जैसी हुई, स्विट्जरलैंड जैसी हुई, बहुत सारी कंट्रीज में भी बच्चों को ये चीज में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिनलैंड जैसी, स्वीडन जैसी में भी। तो फिर वो हमें अप्रोच करते हैं रेजिडेंसी परमिट के लिए, तो वी आर हेल्पिंग देम। तो ठीक है जी, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे कंसर्न पर्सन से जरूर आप संपर्क करें, वो आगे फर्दर आपको गाइड करेगा। थैंक यू सर। ओके। ओके। थैंक यू, थैंक यू नमस्कार। सो मच सर, थैंक यू। प्लेजर मीटिंग यू सर। थैंक यू।